बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब साथियों का, मीडिया के जितने भी यहाँ कैमरा मैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपका शुक्रिया कि कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, कठिन हालात हो, लेकिन आप लोग जो है मर्द मुजाहिद हैं और आप लोग पहुँचते हैं और लोगों तक मालूमात भी पहुँचाते हैं, साथ में हक़ाइक़ भी पहुँचाते हैं। तो आप सबका सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मीडिया के ऊपर ही इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव भी है, प्रेशर भी है और आज़ादी सहाफ़त पे ऊपर जो कदम लगाई जा रही है, आए दिन आप इसके वाक़यात भी देखते हैं और साफ़ी बरादरी जो है उसका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, इस गरीब आदमी की स्ट्रगल के अंदर, आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी एक उनकी जदोजहद है, स्ट्रगल के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साफ़ी हज़रात के साथ जो आज PFUJ और सारे प्लेटफॉर्म जो हैं यकजा हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ में तहरीक इंसाफ आपके साथ है। अब आप आगे से सवाल करेंगे जी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो साथ है, गवर्नमेंट में थी तो किधर थी? तो जो गवर्नमेंट में थी तब भी आपके साथ थे और उसकी एक बड़ी मिसाल है वो बिल जिसकी इमरान खान साहब ने खुद खिलाफ वर्जी की थी। अपनी हुकूमत का एक बिल था जो कि फिर पास नहीं हुआ था और साफ़ी बरादरियों ने उस पर एतराज़ किया था, तो हम उस वक्त भी साफ़ियों के साथ खड़े थे। और भी कई मिसालें हैं, लेकिन बहरहाल साफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, एक तरह होना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ चैनल्स को आज टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है जी, सब साथियों के जो सरकार के गुण गाएगा वो अच्छा है, जो उनके जो हक और सच की आवाज़ पहुंचाएगा, यानी कि जो महंगाई का लोगों को बताएगा, आज महंगाई है, बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है। अगर ये बात कोई चैनल बताएगा तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, उसके माइक को हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये चैनल ठीक नहीं है। ये कोई मयार नहीं है और जो करने वाले हैं उनका अपना मयार क्या, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी वो क्या है? क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया? क्या उन्होंने करप्शन नहीं किया? क्या उन्होंने बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए हैं? तो अगर ये आप सवाल उठाएंगे तो चैनल्स को टारगेट करना, मीडिया को टारगेट करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेक न्यूज़ है तो उसके ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं कि फेक न्यूज़ जो है उसके खात्मे के लिए खुद चैनल्स भी तैयार हैं और उसके लिए डेफेमेशन जो लॉज हैं उनको तगड़ा करना है। यही हमारी पोजीशन हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी थी। हमने कहा था कि आप डेफेमेशन लॉज को जो है तगड़ा करें फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिल लाने की कोशिश या कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मीडिया के ऊपर जो है मजीद पाबंदियां जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये सहाफ़ियों को कबूल नहीं है बल्कि ये हमें भी बिल्कुल कबूल नहीं है और हम इसके साथ जब भी आपका एहतजाज होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। अभी पूरे पाकिस्तान में आपके एहतजाज शुरू हो गए और आप इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, आपने डेट आगे की है, लेकिन जब भी आप आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में भी तो पार्लियामेंट के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आपका जमहूरियत में हक बनता है, पुरअमन एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, यकजहती अपनी दिखाना। सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, अशर शरीफ जो हैं वो शहीद हुए हैं, बहुत से और साथी जो हैं उन पर मुकदमात चल रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान रियाज जो है उन पे हुआ, असलम साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकी कई सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। माजी में भी हमने देखा कि कार्रवाइयाँ की गई सहाफ़ियों के खिलाफ। तो हम सब सहाफ़ियों जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं इस प्लेटफॉर्म से और हम सहाफ़ियों के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के ऊपर किसी किस्म की कदहन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। मैं यहाँ पे हमारे पे आज पेशियाँ थीं, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत और तारीख पे तारीख चल रही है, पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं, मुतअद्दिद मुकदमात किए गए हैं और किस चीज़ पे किए गए हैं? हमने कुछ प्रोटेस्ट किए, जमहूरियत के अंदर आवाज़ उठाई, जो हक है हमारा, लेकिन हम पे सियासी पर्चे जो हैं कर दिए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हमारी तमाम लीडरशिप, हम सब पे पर्चे हैं। अब मेरे पे कोई 13 पर्चे हुए हैं जी और उसकी FIR जो हैं उन पे चल रहे हैं, हमारे बाकी साथियों पे, सब साथी जो है हमारे साथ सब पे पर्चे हैं और जज साहिबान भी देख देख के
थक जाते हैं, कितने पर्चे, इतने पर्चे। और ये अगर पर्चों की जगह ये जिस तरह माजी में करते करेंसी नोट छापते रहे, अब इन्होंने पर्चे छापने शुरू कर दिए कि शायद इससे डॉलर जो है वो नीचे आएगा। ना करेंसी छापने से नीचे आता है और ना पर्चे छापने से नीचे आता है। आप तवज्जो दें गवर्नर्स के ऊपर, आप तवज्जो दें गरीब आवाम के ऊपर। हम पे पर्चे करने से इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। और ये सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ, और अब शेख रशीद साहब, जिस तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है। शेख रशीद साहब जो कि भाकुर सच की आवाज उठाते हैं, जो बात करते हैं, खुल के अपना बात करते हैं, वो एक अवामी सियासत करते हैं, और इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात करके उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, इंसाफ होगा। और अब आते हैं थोड़े सियासी गुफ्तगू पर। ये कहते हैं पीटीआई हमसे बातचीत करे। खबरें आ रही हैं कि जो है IMF जो है उसने भी कोई बात ऐसी की है पॉलिटिकल कंसेंसस की। देखिए, पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो होना जरूरी है। और पॉलिटिकल कंसेंसस किस चीज पे होता है? एक तरफ आप हम पे मुकदमात किए जा रहे हैं और हमारे लोगों को बिला वजह उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे पर्चे काटे जा रहे हैं, बिला वजह मीडिया को निशाना बनाए हुए हैं, इंसानी हकूक की आप पामालियां करें। और दूसरी तरफ आप लवी डबी हो रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात करें आपसे? आपका जो तौर तरीका है वही ठीक नहीं। और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका एक हल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले दिन से क्लियर है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, तो उसका एक ही हल है, और वो हल हमने नहीं दिया है, वो इस अवाम ने हल दिया। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम चाहती है इस वक्त इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो इलेक्शन है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, अप्रैल में जब गई, उस वक्त इकॉनमी कहाँ थी? ये मैं कुछ नहीं कहता, इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे जो PDM गवर्नमेंट ने आके जारी किया, उसमें वो अदाद शुमार लिखे हुए हैं, और उन्होंने एडमिट भी किया है। कल सेनेट के अंदर एक सवाल के जवाब में इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडमिट किया है। डैम्स की तामीर के ऊपर इन्होंने कल एडमिट किया है, उसमें रिटन कि इमरान खान के दौर में डैम्स पर काम शुरू हुआ है। ये उन्होंने एडमिट किया है, ये इन राइटिंग उन्होंने दिया है। और इनकी सारे आप अगर इन राइटिंग उठाएं, बोलने में तो ये झूठ ही बोलते हैं ना, लेकिन जो डेटा है अगर वो उठा के देखिए, 6% पे हमारी ग्रोथ जारी थी, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स जारी थी, पूरे पाकिस्तान को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सिलसिला जो है वो जारी था, तेजी से जारी था। डैम्स का मैंने जिक्र किया। रेमिटेंसेस हमारी 19 अरब डॉलर की थी जब इमरान खान आए थे 2018 में, उसको 30 अरब डॉलर पर लेकर गए। फॉरेन रिजर्व हमारे ऊपर हर लिहाज से पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही थी। याद रहे, उसमें से आधा वक्त 3 साल में आधा वक्त जो है इमरान खान की हुकूमत में वो कोविड का था, लेकिन इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। 3,800 अरब हमारा जो टैक्स कलेक्शन थी 2018 में, लेकिन जब इमरान खान अप्रैल में जाते 6,000 अरब रुपए पे वो टैक्स कलेक्शन चली जाती है। अमीर से टैक्स लेके गरीब को ट्रांसफर कर रहे थे। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी इसलिए की थी कि बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट और मजीद करनी थी। रशिया के साथ चीज हो रही थी और मजीद पेट्रोल इमरान खान ने सस्ता करना था, डीजल सस्ता करना था, ये चीजें होनी थी। तो आज जो इकॉनमी के हालात हैं, जिधर पाकिस्तान चला गया है, 8 लाख लोग तकरीबन पाकिस्तान जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसी सूरत हाल में तो हाल ही ये है कि कंसेंसस और हाल ही ये इलेक्शन, तो ये हाल तजवीज़ किया अवाम ने। आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें, आप देखें स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे माशी शारिये बेहतर होते हैं। लेकिन बातचीत का सिर्फ एक रास्ता है और वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि इलेक्शन की तारीख का जो है वो ऐलान किया जाए। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके अंदर और पूरी मार्केट के अंदर एक मुस्बत सोच आएगी और एक रुझान ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस हम ट्रैक पे ला सकेंगे। जमहूरियत पे जमहूर की सुनी जाती है। अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की
अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर जरूरी है। वैसी सूरत में आइन शिकनी होगी। इसमें तमाम वकला, तमाम हमारे लीगल एक्सपर्ट्स, तमाम लोगों की मुत्तफ़क़ राय है, इससे कोई और रास्ता नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो आइन शिकनी के जुमरे में आएगा और उसकी सजा आपको पता है आर्टिकल 6 लगता है। इसलिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जो कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे या ये नहीं हो सकते, ये सारे हीले बहाने, ये चलेंगे नहीं। आइन के मुताबिक इलेक्शन होना जरूरी है और यही पाकिस्तानी कौम की डिमांड भी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। जी फैसल साहब, एक छोटा सा सवाल है कि शेख रशीद आपके इत्तेहादी हैं और हर जगह में मीडिया हो, टॉक शोज हो, जलसे, हर जगह में उनने आपके साथ, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया। पहली समाज जब उनकी थी, जिस दिन गिरफ्तार करके पेश किया गया, उस दिन पीटीआई का कोई रहनुमा जो है, सेनेटर हो या पार्लियामेंट कौमी असेंबली का एमएनए एमपी, कोई भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पेश आज हमारे बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम जी अपने पर्चे भी हैं और जिस वक्त वो यहाँ होते हैं हम किसी और अदालत में हो सकते हैं, हम इधर ही फिर रहे होते हैं जी। इन्हीं गलियों में, कचहरी की गलियों में सब अवेलेबल है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे हम बाहर अगर जलसा रख लें, पूरी क़यादत हमारी यहाँ होती है। तो हम हाजिर हैं शेख रशीद साहब के साथ। हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तैयार हैं। अगर पहली पेशी की टाइमिंग थी ऐसी, कोई ऐसा नहीं पता चला तो अलग बात है, लेकिन आज भी हम हैं और अभी हम हैं। उन्होंने आना था, अभी तक नहीं आए। ये भी आप चेक कर लें कि उनकी पेशी थी शायद बुकला में बता रहे हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं उनका सारे। और हमारी सारी जो क़यादत है वो हर तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। सारे अपने अपने मुकदमे भी देख रहे हैं, लेकिन शेख रशीद के साथ, हमारी अवामी मुस्लिम लीग के साथ, तहरीक इंसाफ का नाते ताद है। शेख साहब तो हमारे दिलों में बसते हैं। शेख साहब के साथ हम खड़े हैं। जी ये बता दें, आपने क्या आप इन्हीं गलियों में मट्टी छान रहे हैं, शर्मिंदगी नहीं होती? आप दौर इक़्तिदार में इस्लाहात के नारे लगाते रहे और कचहरी की इस्लाहात भी लाते। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात की है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इमरान खान साहब करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। ये बात ठीक है। मखलूत हुकूमत की वजह से कोई कभी किस चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा है, कभी किस चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो सिलसिला था ऐसा था। लेकिन अब इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर के आएंगे और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर आके वो सारी इस्तिलात करेंगे। ये इस्तिलात होनी आपने कहा बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं आपकी बात से मैंने उस पे एपीसी पे एक सवाल सुन ले। पहले एपीसी में आप जा रहे हैं, सवाल ये है कि सवाल बाद में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान यहाँ पे खड़ा है, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की होगी और बेहतर बात की होगी। लेकिन 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की तरजीहात देखें कि एक तरफ हमारे पेशावर में सानिया हुआ और 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए। लेकिन 2-3 चीज़ें उस वक्त हुई और आपको मैं कहता हूँ, क्योंकि जब ये आपको हालात से हम आगाह कर रहे थे जून से, तो उस वक्त मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ब्लैकआउट करना है और हमारा एक बयान तक नहीं चलाया गया जब हम बता रहे थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान में आग लाई जा रही है, इसको बचाएं। जब आग लग जाती है तो फिर तेल छिड़कने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जब लाशें गिर जाती है तो उसको गिरने के लिए बहुत सारे कैमरे पहुंच जाते हैं। लेकिन लाशें क्यों गिरे, क्यों हम अपने जवानों की लाशें उठाए? सबसे पहले हमारी तरजीह थी 8 महीने खामोशी इख्तियार की गई, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके ये कहा हमारा स्टेटमेंट नहीं चल रहा, अमन का स्टेटमेंट नहीं चल रहा, बाढ़ उखाड़ा जा रहा है वो नहीं चल रहा, अफगानिस्तान में वफूद भेजे जा रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं, अमेरिका के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं वो नहीं चला रहे, हमें किसी और की जंग में ईंधन बनाने की कोशिश हो रही है वो बयानात नहीं चला रहे। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर को चलाते हैं कि वो आके कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई दहशतगर्दी वापस नहीं आ रही। हमने कला कमा कर दिया कि पता नहीं क्या कर दिया है। हम आगाह करते रहे, मीडिया को चीख के बताते रहे कि मीडिया के दोस्तों, जब हमारी लाशें उठेगी, कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर मत दिखाना, अभी दिखाओ कि बचाओ उन लोगों को। सब खामोश, सुकून, झूठ, प्रोपेगेंडा। और बदले में क्या होता है कि मेरे इन सवालों के पूछने के बाद मेरे ऊपर बगावत के मुकदमे हो जाते हैं कि आप क्यों ये बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में आग लगाई जा रही है, आप क्यों ये बात कर रहे हो कि अफगानिस्तान में हमारी क्या बात हुई है, आप क्यों ये बात कर रहे हो कि सरहद उखाड़ के जिस पे अरबों रुपए लग चुका है लोग क्यों आ रहे हैं, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो?
कल भी हमारा अमन मार्च था, शाम को इतला आती है कि एक में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और दूसरा कुछ और है, उधर भी आपने पेश होना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जो भी आपकी अमन की बात करेगा, जो भी डॉलरों के ऊपर आपको जब भेजा जाता है उसके खिलाफ बात करेगा, जो भी यहाँ पे गुलामी नहीं तस्लीम करेगा, तो उसको गद्दार भी कहा जाएगा, उसको बागी भी कहा जाएगा। भाई मैं आपका सवाल सबसे पहले लूंगा। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ पे ये चीजें चल रही है। तरजीहात क्या है? तरजीहात अमन नहीं है। तरजीहात ये कि फैसल जावेद के ऊपर मुकदमा कर दो, मुरासिर के ऊपर मुकदमा कर दो, शेख रशीद को पहले गिरफ्तार कर दिया और अब उनके ऊपर मजीद क्या केसेस बनाने हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। क्यों? शेख रशीद ने क्या किया था? शेख रशीद आवाज उठा रहे हैं, शेख रशीद अवामी इशूज के ऊपर बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने क्या कहा था? उसने आईन और कानून के ऊपर आपको चलने की का दर्श दिया। आजम स्वाति 75 साल बुजुर्ग शख्स, उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, उसको नंगा किया, उसका क्या कसूर था? गिल ने क्या किया था? यहाँ पे जो भी बात करेगा आप उनके साथ ही करोगे, ये गलत है। और मैं इनको बताना चलूं कि एक ही चीज है, मैं अपने आला अदलिया से सवाल करता हूं, बसत एहतराम आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में आईन और कानून मुअत्तल हो चुका है? फिर पाकिस्तानी एक और सवाल कर रहे हैं, आजकल टीवी पे एक तबसरा हो रहा है कि हमारे पुलिस के जवान जब अभी धमाका हुआ उनकी लाशें नहीं उठाई गई थी तो 2 बेशर्मी की गई। पहला ये कि आधे घंटे के अंदर ट्वीट करके कहा जाता है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा क्योंकि हालात खराब है। तो आप लोगों के जहनों में सवाल क्या पैदा कर रहे हो? दूसरा, इंपोर्टेड वज़ीर आज़म कहता है कि हमने पुलिस को पैसे दिए थे, इसका जवाब दे। वो बेशरम, उनके 100 बंदे शहीद हो गए हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, हमारे अमन को यकीनी बनाते हैं। आप उनके लिए अगर 2 सही लफ्ज नहीं कह सकते, उनके अमन को यकीनी नहीं बना सकते, उनके लिए बात नहीं कर सकते, कम से कम ये बेशर्मी तो मत करो। और फिर कहा जाता है कि एपीसी बुलाएंगे, फिर कहा जाता है कि अब इकट्ठे बैठेंगे। पहले नहीं मान रहे, हालात से मुंह पैर लेते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कहते हैं, फिर आखिर में धमाके की बात कहते हैं कि ऑपरेशन करें कि मुज़ाकिरात करें। हमारे अमन को तबाह मत करो, हमारे सबसे बड़े। और दूसरा, आईन और कानून को आप अपने पैरों तले मत रूंद दो। ये पाकिस्तानी कौम की बात है, बाकी पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो किया है वो सवाल होगा तो जवाब दे देंगे। और एक चीज इसमें खुददारी की ऐड करूंगा। इमरान खान वो लीडर थे, जिस तरह मुराद साहब ने बात की, आप अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। एक खुददार कौम बनाने जा रहे थे इमरान खान, क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्यों इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़े हुए? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, ये डॉलरों के एवज खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान ने सेल्फ स्टीम इस कौम की बहाल की थी। क्यों? जनरल मुशर्रफ का दौर, पाकिस्तान में 10 ड्रोन अटैक्स होते हैं, उसके बाद 10 साल के लिए ये चार्टर ऑफ करप्शन वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 400 ड्रोन अटैक होते हैं। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है, 1 ड्रोन अटैक नहीं होता। क्यों? कि वो लीडर जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपने मुल्क के लिए खड़ा हो सकता है। सर एक जवाब दे दें। अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए, एपीसी में आप नहीं जा रहे। मुराद साहब, आपका सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए आपका क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाएं। दूसरा ये भी सुनिएगा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे, मुंतखब हुकूमत हमारी थी, मुंतखब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है। लेकिन सीएम के पीके महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर चंद दिनों में क्या हो गया? रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हो? क्या अमेरिका को अड्डे देने की बात हो चुकी है? क्या अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हो चुकी है? क्या फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है? यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे। मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों की उस मत भेजो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं। मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो? डॉलरों की वजह हमारे लोगों को बेचने वाले तुम कौन होते हो? हमारे लोगों
का सौदा करने वाले। क्या ये सवाल गलत है? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो ऊपर बैठे हैं, कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए हैं उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते? फिर पहले क्यों साथ नहीं देते? क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं? क्यों अमन को यकीन नहीं बनाते? मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना ना देना आपका हिस्सा है। चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के सामने? वो क्या आपको गिरफ्तारी का? देखिए, मेरा ये नारा नहीं है, मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डालें। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तेहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूं। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूं, इसका शहरी हूं। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूं मैं उससे जिस अंदाज से बात करूं वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड लाइव जा रही है, ये बात नहीं है। आप थैंक यू।